Good morning, children. This is your Bhagwat madam. Our next topic of chapter refraction is relation between lambda and nu, as I have written here. Lambda is wavelength of light which enters in the medium of refractive index mu. So what may be the relation between lambda and mu? Let us see that. Before that, we have to remember that when a ray of light enters from one medium to the other medium, then its frequency remains constant. जो फ्रीक्वेंसी है लाइट की वो चेंज नहीं होती है, बट उसकी वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी चेंज होती है. सो व्हेन अ रे ऑफ लाइट passing from one medium to another medium, its velocity, wavelength and intensity change, but its frequency remains constant. So let's use this formula, since velocity equal to distance upon time. So velocity v equal to क्या हो जाएगा? Distance means length. So in terms of wave, we can take it as a wavelength lambda. Time as t. So v equal to हो गया lambda upon t. यहाँ पे हमने लिखा है v equal to lambda upon t. अब जो t है उसको अलग से लिख लिया. So v equal to lambda into 1/t हो गया. क्यों? क्योंकि 1/t can be written as nu, where nu is the frequency of light. So we have v equal to nu lambda. So this is the relation between lambda and nu. But we have to discuss for mu. So by equation 2, अब ये equation 2 कौन सी है? यहाँ पे देखिए जो हमने equation 2 ली थी, ये या ये भी ली जा सकती है, जिसमें mu और v, mu2 by mu1 इक्वल टू है v1 by v2. सो वही अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि v1 by v2 इक्वल टू mu2 by mu1. अब mu2 इक्वल टू हमको अभी फाइंड आउट करना है, बट v1 की जगह हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, न्यू इंटू लैम्डा 1, एंड v2 इक्वल टू हो जाएगा न्यू इंटू लैम्डा 2. मैंने पहले ही आपको बता दिया स्टार्टिंग में ही कि न्यू जो है वो चेंज नहीं होगा, वेयर न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन अ रे ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. सो न्यू कैंसल्स and we get lambda 1 upon lambda 2. If we are using medium 1 as air and medium 2 as glass, then a mu g को हम फॉर्मूले में किस तरह से लिख सकते हैं? म्यू जी अपॉन म्यू ए. अब म्यू जी अपॉन म्यू ए को हम लिखते हैं लैम्डा ए अपॉन लैम्डा जी. ये हमने यहाँ से लिख लिया है. mu2 अपॉन mu1 इक्वल टू हमको मिला है लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2. तो इसी को हमने यहाँ लिखा है. 2 यहाँ पे जैसे न्यूमरेटर में है, बट यहाँ पे लैम्डा के लिए ये डिनोमिनेटर में है. इसी तरह से यहाँ पे अगर म्यू जी अपॉन म्यू ए है तो इसके अपोजिट हो जाएगा लैम्डा ए अपॉन लैम्डा जी. और ये इक्वल टू क्या होगा? v1 बाय v2. तो दिस विल बी इक्वल टू va बाय vg. सो यहाँ से देख के ये समझ में आता है कि म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. यहाँ पे म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है. यहाँ पे g न्यूमरेटर में है, बट यहाँ पे g डिनोमिनेटर में आ गया. यहाँ पे a डिनोमिनेटर में है, बट यहाँ पे a न्यूमरेटर में. दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. सो वी हैव रिलेशन हियर एज म्यू एंड लैम्डा आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन म्यू एंड लैम्डा, वेवलेंथ एंड refractive index.
Now let's start the next topic, factors affecting refractive index. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कौन कौन से टर्म्स हैं जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं. सबसे पहले ऑन द पेयर ऑफ मीडियम. दो पेयर जिनमें लाइट रे पास होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, उन पेयर पर ये डिपेंड करता है. अब ये किस तरह से डिपेंड करता है. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम इज ग्रेटर देन 1. यहाँ पे देखिए ये मैंने समझाया है. ए म्यू जी इक्वल टू हम लिख सकते हैं म्यू जी अपॉन म्यू ए. ठीक है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, इसलिए इनका जो फ्रैक्शन होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा. सो बाय दिस रिलेशन वी कैन राइट म्यू जी ग्रेटर देन म्यू ए. दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विल बी ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर. सिमिलरली इन अदर वर्ड्स इसी चीज़ को दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं. जी म्यू ए इक्वल टू हो जाएगा म्यू ए अपॉन म्यू जी. दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास is always less than 1. So here it gives mu A less than, here it will be mu G. So refractive index of air is less than the refractive index of glass. So this was the first point. Now second, on the density of medium. किसी भी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का ज़्यादा है, इसका डायरेक्टली यही मतलब होता है कि उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी, मतलब वो मीडियम ज़्यादा डेंस होगा. इसलिए डेंसर मीडियम की डेंसिटी या डेंसर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ज़्यादा होता है और रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा. Next factor is third, on the wavelength of light. लाइट की वेवलेंथ पर डिपेंड करता है. अब इसके लिए कॉची नाम के साइंटिस्ट ने एक फार्मूला दिया है. सो बाय कॉचीज फार्मूला और कॉचीज रिलेशन वी हैव म्यू इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस सी डिवाइडेड बाय लैम्डा टू द पावर 4. इसका डिटेल आपको सिलेबस में ली है, सिर्फ ये रिलेशन इम्पॉर्टेंट है. अब यहाँ पे देखिए ए बी सी कांस्टेंट है. यहाँ से देख के हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि म्यू एंड लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. ये भी हमने पहले भी फाइंड आउट किया था. बट अकॉर्डिंग टू कॉची वी हैव म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर. मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी, या हायर वेवलेंथ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा. सो इस चीज़ का यूज़ यहाँ पे किया जा सकता है फॉर डिफरेंट कलर्स ऑफ रेस. किस तरह से देखिए, फॉर रेड कलर की जो वेवलेंथ है लाइट के, विजिबल लाइट में जो रेड कलर की जो रे है उसका वेवलेंथ हाईएस्ट होती है और वॉयलेट कलर की रे का वेवलेंथ लोएस्ट होती है. सो इस चीज़ को यहाँ मैथमेटिकली लिखा है लैम्डा आर, वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज़ ग्रेटर दैन द वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट कलर. सो अकॉर्डिंग टू दिस अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर refractive index for red color will be less than the refractive index for violet color. So in this way the refractive index depends on wavelength of light. Next factor on which the refractive index depends, that is fourth, on the temperature of medium.
टेम्परेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करता है। कैसे? देखिए, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन का जो एरो है दैट इंडिकेट्स इंक्रीजिंग। सो इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेस, डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो मीडियम की डिक्रीज़ होती है। इसका ये मतलब है कि अगर जैसे जैसे उस मीडियम को गर्म करेंगे तो उस मीडियम के पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी गेन करके और फैलने लगते हैं। दैट मीन्स कि उनमें एनर्जी आ जाती है, एनर्जी की वजह से वो यहाँ वहाँ रैंडमली मूव होने लगते हैं, जिसकी वजह से वो डेंसिटी डिक्रीज़ होती है। सो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे डेंसिटी डिक्रीज़ होगी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जाएगा, क्योंकि डेंसिटी अगर कम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होता है। ये हम पहले देख चुके हैं। सो in this way we can say that the refractive index depends on the temperature of the medium. Next topic, principle of reversibility. Principle of reversibility में देखिए, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में हमको एक स्टेटमेंट फॉलो करना है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इफ द रे ऑफ लाइट after going through a number of reflections and refractions is reversed, then it always retraces its path in opposite direction. इसका ये मतलब है कि अगर किसी रे ऑफ लाइट का पाथ बहुत सारे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद में रिवर्स कर दिया जाए तो वो उसी पाथ को अपोजिट डायरेक्शन में फॉलो करती है. So this is called principle of reversibility. Let us prove it mathematically. Consider this diagram. PQ is the surface at which a ray of light AB is incident. ये ray of light एयर से ग्लास में इंसिडेंट हो रही है. So rarer to denser medium में जाएगी तो it will bend towards the normal. Angle of incidence, angle of refraction. अब देखिए, BC जो रिफ्रैक्टेड रे है ग्लास मीडियम में, उसके पाथ में अगर एक प्लेन मिरर M रख दिया गया उसके परपेंडिकुलर, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है, यहाँ पे देखिए राइट एंगल का सिंबल बना हुआ, तो उसके परपेंडिकुलर अगर एक मिरर रख दिया जाए तो ये पूरी की पूरी रे वापस इसी पाथ को फॉलो करेगी बट इन अपोजिट डायरेक्शन. तो AB पहले इंसिडेंट रे थी और BC रिफ्रैक्टेड रे थी. मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद नाउ CB विल बी इंसिडेंट रे एंड BA विल बी रिफ्रैक्टेड रे. अब इस प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से हमको क्या कंक्लूजन मिलता है या क्या फॉर्मूला मिलता है, लेट अस सी दैट. अब ये जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया था, इसमें रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में पास हो रही है. So by Snell's law, A mu G equal to sin I divided by sin R when a ray of light is moving from air to glass. अब जब ये ग्लास टू एयर में जा रही है, आफ्टर रिवर्सिंग इट्स पाथ, देन G mu A इक्वल टू हो जाएगा sin R अपॉन sin I. Let this be equation 1 and let this be equation 2. Multiplying both the equations, so A mu G into G mu A equal to sin I by sin R into sin R upon sin A. दोनों कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ पे मिलेगा A mu G into G mu A equal to 1. That means इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A mu G ये इस तरफ आएगा तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, so 1 upon G mu A. So finally we have result A mu G equal to 1 upon G mu A, or in other words G mu A
इक्वल टू 1/a/μg। अब a और g को इन जनरल अगर 1 और 2 लिया जाए तो हम कह सकते हैं 1/μ2 इक्वल टू 1/2/μ1 और 2/μ1 इक्वल टू 1/1/μ2। So that's all for today. Good day and goodbye.